हेलो एवरीवन, माय नेम इज कनिका एंड के साथ है क्लास 7th का टॉपिक है कंजंक्शंस। क्या होता है इसका कंजंक्शन? बेसिकली बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है ये और आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही इजी वे से पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग से। तो वीडियो को पहले लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मीनिंग पता होना चाहिए कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन मतलब होता है टू जॉइन। सिंपली इतना याद रखना। कंजंक्शन मतलब क्या होता है? टू जॉइन, जिसमें हम दो वर्ड, दो सेंटेंस या दो क्लॉज, एवरी किसी कुछ भी हो, जब हम उन दोनों चीज़ों को ज्वाइन करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? कंजंक्शन। जब हम दो चीज़ों को चॉइस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला शी इज a singer, she is a dentist। ये दोनों एक ही सेंटेंस में मैंने बोला शी इज अ सिंगर एंड शी इज अ डेंटिस्ट। शी इज अ सिंगर एंड शी इज अ डेंटिस्ट, मैंने ये बोला। अब मैं ये भी तो बोल सकती हूँ दैट शी इज अ सिंगर। अब मैं इन दोनों सेंटेंस, मुझे पता है कि दोनों एक ही के हैं, एक जो पर्सन है वो सिंगर भी है डेंटिस्ट भी है, तो मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ? शी इज अ सिंगर एंड डेंटिस्ट। ये मैं लिख सकती हूँ। वो क्या है? वो शी इज अ सिंगर भी है वो एंड डेंटिस्ट भी है वो। क्या है वो? शी इज अ सिंगर एंड डेंटिस्ट, वो दोनों है। तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज किया? मैंने एंड। क्या यूज किया मैंने? एंड। क्यों किया? क्योंकि मेरे को इन दोनों को क्या करना था? ज्वाइन करना था। ज्वाइन करने के लिए मैंने क्या यूज किया? एक कंजंक्शन यूज किया। एंड क्या है हमारा? एक कंजंक्शन है। क्या है एंड हमारा? कंजंक्शन। बेसिकली दो वर्ड, दो सेंटेंस, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंड यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट देखिए, कंजंक्शंस जो होते हैं बेसिकली इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहले हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं, एक एक करके टाइप्स पढ़ेंगे, एक एक करके ही हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, टाइप 1 है हमारा कोऑर्डिनेटिंग। क्या होता है? जब हम किसी चीज को कनेक्ट करते हैं, जब हम क्या करते हैं? जब हम किसी चीज को कनेक्ट करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग। बेसिकली जब हम किसी चीज को कनेक्ट करते हैं लेकिन इक्वल रैंक हो, जब उनका इक्वल हो, जब उनके बीच में कुछ भी ऊपर नीचे ना हो, जैसे कि वो सिंगर भी है वो डेंटिस्ट भी है, उसके अंदर दोनों क्वालिटी, दोनों सेम क्वालिटी है। ओके, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। इसलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? जब दोनों चीजें इक्वल हो, सेम रैंक पे हो, तब हम क्या यूज करते हैं? कंजंक्शन। अब बेसिकली इसके काफी सारे होते हैं, पहले नाम देख लो कौन कौन से होते हैं ये। एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो। ये सारे आपके होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इन कंजंक्शन तब यूज करते हैं जब इक्वल रैंक हो, जब क्या हो? हमारी इक्वल रैंक हो, जब क्या हो? इक्वल रैंक हो, तब हम क्या यूज करते हैं? इन सब कोऑर्डिनेटिंग। और इन सबको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, देखिए वो क्या है। फैन वॉइस। क्या है? इन सबको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। कौन सी? वो है फैन वॉइस। फैन वॉइस क्या होते हैं? सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। एच से क्या आगे? फॉर, ए से आगे एंड, एन से आगे नॉर, बी से आगे बट, ओ से आगे और, वाई से आगे येट, एस से आगे सो। तो ये सब क्या है? हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो कब यूज करते हैं? जब हमें एकदम इक्वल रैंक को बताना हो, तब हम क्या यूज करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नोट डाउन करिए इतना। एक एक करके पढ़ेंगे देन।
एंड से स्टार्ट करें। आई होप आप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा। एंड से स्टार्ट करते हैं। एंड जो होता है हमें बेसिकली ये तो पता है कि हम इक्वल रैंक के लिए जब दोनों चीजें इक्वल, जैसे कि मैंने बोला आई लाइक टू ड्रिंक टी एंड कॉफी, मुझे टी और कॉफी दोनों ही पीना पसंद है। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे टी ज्यादा पसंद है या फिर कॉफी कम पसंद है, ये नहीं। आई लाइक टू ड्रिंक टी एंड कॉफी, मुझे दोनों ही इक्वल पसंद है। आई लाइक टू ड्रिंक टी एंड कॉफी। एंड जो होता है ये कंबाइन करता है टू वर्ड्स को, सेंटेंस को एंड आइडियाज को। जो एंड है वो कंबाइन किस किस को करता है, चाहे वो दो वर्ड हो, जैसे कि मैंने बोला आई लाइक टू ड्रिंक टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी क्या है, दो वर्ड है, सेंटेंस को ऐड कर रहा होगा या फिर आइडिया को ऐड कर रहा होगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया, शी इज अ सिंगर एंड डेंटिस्ट। सिंगर और डेंटिस्ट को ऐड किया मैंने, दो कंबाइन किया मैंने दो वर्ड को। एग्जांपल देखिए अब, प्लीज calm down, let's wait and see। Please calm down, let's wait and see। हम दोनों ने इन दोनों को ऐड किया, लेट्स वेट एंड सी। वेट करते हैं और देखते हैं, दो वर्ड को हमने क्या किया, कंबाइन किया। प्लीज काम डाउन हो जाओ, लेट्स वेट एंड सी, देखते हैं और वेट करते हैं, और बीच में क्या गया, एंड। इतना क्लियर हो गया एंड का। ये आपकी फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये देखिए, फैन बॉडीज, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म है, आप इसे ट्रिक समझ लो याद करने की। नेक्स्ट देखिए, बट। बट हम तब यूज करते हैं जब हमारे आइडिया को कंट्रास्ट करा जाओ। कंट्रास्ट आइडिया, जब हमारे आइडिया को क्या करा जा रहा हो, कंट्रास्ट किया जा रहा हो। जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने, ही इज वेरी हैंडसम, ही इज वेरी हैंडसम बट he is very rude person। मैंने क्या बोला है, he is very handsome, बहुत हैंडसम है, लेकिन मैंने कंट्रास्ट भी कर दिया, but he is very rude person। वो हैंडसम तो है बट कंट्रास्ट में मैंने क्या ले लिया, but he is very rude person। वो क्या, एक बड़ा रूड पर्सन। बेसिकली जब हमें किसी आइडिया को कंट्रास्ट आइडिया दिखाना हो तो हम क्या यूज करते हैं, बट। एंड यूज करते हैं जब इक्वल हो, कि टी और कॉफी में से एक चूज करना पड़े, इक्वल इक्वल रैंक हो, ओके, तब यूज करते हैं एंड। बट हमने यूज किया कंट्रास्ट आइडिया के लिए। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, और यूज होता है चॉइस के लिए, सिर्फ इतना याद करना। और किसके लिए यूज होता है, चॉइस के लिए। जैसे कि मैंने बोला कि आपको क्या पसंद है, आपको टी पसंद है या और आपको क्या पसंद है, और आपको कॉफी पसंद है। क्या बोला मैंने, आपको टी पसंद है या फिर कॉफी पसंद है, मतलब कि आपके पास दो चॉइस है और आपको उसमें से एक चूज करना है। जैसे कि मैंने बोला यू कैन ईट इट। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो आप, विच कलर डू यू लाइक, रेड और ब्लू। Which color do you like, red और blue। आपको कौन से कलर पसंद है, चॉइस है ये, आपको रेड कलर पसंद है या फिर आपको ब्लू कलर पसंद है, क्या है ये, चॉइस है ये। विच कलर डू यू लाइक, रेड और ब्लू, क्या है ये, हमारे पास एक ही चॉइस है कि आपको कौन सा कलर पसंद है, विच कलर डू यू लाइक। और आ गया
कि इन दोनों में से कोई एक कलर बताओ कि आपको रेड कलर पसंद है या फिर आपको ब्लू कलर पसंद है। हो गया इतना। नेक्स्ट देखिए नॉट। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास नॉट। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास नॉट। नॉट तो हम यूज करते हैं, हमारे पास चॉइस तो है, दो चॉइस है, लेकिन हमने दोनों ही चॉइस को क्या कर दिया नेग्लेक्ट कर दिया। हमने दोनों ही चॉइस को क्या कर दिया बेसिकली क्या कर दिया हमने दोनों चॉइस को नेग्लेक्ट कर दिया। हमने क्या कर दिया दोनों चॉइस को नेग्लेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल नाइदर माई पेरेंट्स नॉर माई फ्रेंड सपोर्टेड मी। एक और एग्जाम्पल देखो Kiran has not come किरण नहीं आ रहा है, ना ही इसका फ्रेंड आ रहा है। बेसिकली दोनों ही सिचुएशन नेगलेक्ट हो गई, ना ही किरण आ रहा है ना ही श्याम आ रहा है, ना ही किरण आ रहा है ना ही श्याम आ रहा है। किरण हैज नॉट कम नॉर हैज श्याम, ना ही श्याम आ रहा है। इसके बाद दो चॉइस है, दोनों की दोनों क्या हो गई है नेगलेक्ट हो गई है। आगे लिखिए फॉर। फॉर किसके लिए होता है किसी पर्पस या फिर रीजन के लिए। फॉर किसके लिए यूज करते हैं जब हमारे पास कोई पर्पस हो या फिर हमारे कोई रीजन हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं फॉर यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बोला आई हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब फॉर आई एम अनएम्प्लॉयड। आई हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब मुझे एक नई जॉब ढूंढनी है क्योंकि मैं क्या हूं मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। मुझे क्या ढूंढनी है एक नई जॉब ढूंढनी है क्योंकि मैं क्या हूं मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। इससे मुझे क्या ढूंढनी है जॉब ढूंढनी है। जॉब ढूंढना और अनएम्प्लॉयड ये क्या है इसका एक रीजन है। मुझे जॉब क्यों ढूंढनी है एक रीजन क्या है इसका क्योंकि मैं क्या हूं मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। इसलिए हमने क्या यूज किया फॉर। क्यों यूज किया क्योंकि उसका एक रीजन है कि मैं क्यों जॉब ढूंढ रहा क्योंकि मैं क्या हूं मैं एक अनएम्प्लॉयड हूँ। आगे देखिए येट। येट मतलब होता है कि आप सोच लेते हो कि हाँ ऐसा होगा लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है आप ऐसा सोच लेते हो सिर्फ कि हाँ ऐसा होगा बट ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल द weather was snowy yet it was not cold। वो क्या कहते हैं कि वेदर तो बड़ा स्नोई है, वेदर तो बड़ा अच्छा है लेकिन ठंडा नहीं है। वो ऐसे एक्सपेक्ट करता है कि वेदर तो बड़ा अच्छा है, ऐसे एक्सपेक्ट करता है बट क्या नहीं होता है ठंडा नहीं होता है। यही मैंने आपसे कहा कि येट जो है हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ऐसा होगा बट ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल में क्लैरिफाई हो गया होगा वेदर स्नोई है बट ठंडा नहीं है। नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेटिंग का बल्कि लास्ट है ये जब रिजल्ट शो करो। मार्कशीट वाला रिजल्ट नहीं है ये कोई एक रिजल्ट कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इससे अच्छा कि रिजल्ट ये निकलते कि मैं ये कर लेता हूँ। जब हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं बचता हम रिजल्ट निकाल लेते कि हाँ हमें ये कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए एवरीवन वाज बिजी इन वर्क।
everyone was busy in work, so I brought all items myself. क्या कहा मैंने कि एवरीवन, सब लोग बिजी हैं, सब लोग बिजी हैं अपने अपने कामों में, तो इससे क्या रिजल्ट निकाला कि मैं अपना काम, कि मैं सारा सामान खुद ही खरीद लेता हूँ, कि आई बॉट ऑल द आइटम्स माई सेल्फ, कि मैं सारे के सारे आइटम्स खुद खरीद लेता हूँ। उससे क्या रिजल्ट निकाला, सब लोग तो बिजी हैं कि चलो मैं अपने सारे आइटम्स खुद खरीद लेता हूँ। इससे क्या निकाला, एक रिजल्ट निकाला। इतना क्लियर हो गया? मैं एक बार दोबारा से समराइज कर लेती हूँ सबको एक फटाफट से। कंजंक्शन मतलब कि ज्वाइन करना, किसे ज्वाइन करना, चाहे वो दो वर्ड हो, चाहे वो दो सेंटेंस हो, उन सबको क्या करना है, ज्वाइन करना। इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। बेसिकली आज हमने सिर्फ फर्स्ट टाइप पढ़ा है, वो कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा है वो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसकी ट्रिक है याद रखने की, वो है फैन बॉयज, फैन से आगे, एफ से आगे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, एंड लास्ट वन इज सो। फॉर यूज होता है किसी पर्पस के लिए या किसी रीजन के लिए, कि हमने ये काम करा क्योंकि इसके पीछे एक रीजन था। मैंने छुट्टी ली ऑफिस से क्योंकि मैं बुखार था, मुझे, मैं इल था, मैं सिक था। मैं एंड आता है, एंड आता है कि हमारे पास दो चीजें सेम हो, इक्वल हो, लेकिन दोनों क्या है, चाहे वो टी हो, चाहे कॉफी हो, चाहे सिंगर हो, चाहे डांसर हो, हमारे पास दोनों चीजें होती है, तो हम क्या यूज करते हैं, एंड। नो, जब हमारे पास दो चॉइस है लेकिन उसमें से हम उसमें से दोनों को ही क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बी, बट, बट मतलब क्या होता है, मतलब कि बट जैसे कि हमारे पास से कोई सिचुएशन है, क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई एक सिचुएशन है और हमसे क्या बोल रहे हैं, कोई कॉन्ट्रास्ट आइडिया को, हमारे पास कोई भी एक सिचुएशन है, कोई भी एक आइडिया है, लेकिन हम उसमें क्या करें, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। ओ से क्या आ गया, और जब हमारे पास दो में से चॉइस और हमें किसी एक को चूज करना है। वाई, येट आ गया, येट हम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं होता है। एसो, जब हमें कोई रिजल्ट निकालना होता है कि सब लोग तो बिजी है कि चलो मैं अपना काम खुद ही कर लेता हूँ, मैं सब कुछ खरीद लेता हूँ खुद ही। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? नोट डाउन करिए, देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट चले। ये तो हमारा फर्स्ट है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आगे देखिए, आगे है कोरिलेटिव। आगे क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। आगे क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव, जिसमें हम रिलेट करते हैं दो चीजों को। कौन कौन सी होती है वो देखिए, आइदर और हम दोनों चीजों में क्या करें, कोरिलेट कर रहे हैं, एक साथ ला रहे हैं। नाइदर, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ, एंड, वेदर, और, ये आपके क्या होते हैं, कोरिलेटिव होते हैं। जब हम दो चीजों को एक साथ यूज करते हैं, वो आइदर हो और हो, और का भी यूज वही होता है, दो चीजें हम इसमें से एक चूज करनी है। आइदर का भी वही, हमारे पास दो चीजें हम इसमें से एक चूज करनी है। नाइदर और नॉर भी वही होता है, हमारे पास दो चॉइस है लेकिन हम दोनों को ही क्या करें, नेग्लेक्ट करें। बोथ एंड, चाहे आप कॉफी पियो या आप टी पियो, आपके पास दोनों ही चॉइस है। वेदर और आपके पास दो चॉइस है, आपको उसमें से एक चूज करना है। सो ये था आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन। एक एक करके देखते हैं हम, इतना नोट डाउन करिए। देन मूव टू द आइदर और। आइदर और किसके लिए होता है, चॉइस को शो करता है, किसी दो चॉइस में से हमें किसी एक को चूज करना है। एग्जांपल देखिए, आई विल ड्रिंक, आइदर
टी। मैं इन दोनों में से एक पीऊँगा, उसके पास एक चॉइस है, दोनों में से एक चूज करना है। आइदर या तो वो कोल्ड कॉफी पिएगा या फिर और टी पिएगा। क्या करना है उसे? एक चूज करना है, आइदर या तो कोल्ड कॉफी या फिर टी। जब हमारे पास दो चॉइस होती है, दो में से हमें किसी एक को चूज करना होता है। हो गया। नेक्स्ट वन देखिए, नाइदर और नॉट। नॉट मतलब कि हमारे पास दो चॉइस है, हमने दोनों के दोनों को ही क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। एग्जांपल देखिए, नाइदर माय पेरेंट्स नॉर माय रिफ्यूज कर दिया। ना इधर, ना ही मेरे पेरेंट्स और ना ही मेरे फ्रेंड्स। क्या होती है? हमारे पास दो चॉइस होते हैं, दोनों को ही रिफ्यूज कर दिया। बेसिकली इनके मीनिंग सेम है, और का भी जो मीनिंग है वही आइदर का मीनिंग है, नॉट का जो मीनिंग है वही नाइदर का भी मीनिंग है। आगे देखिए, बोथ, और साथ में हमने क्या यूज किया के साथ? एंड। एंड का भी वही मतलब होता है, हमारे पास दो चॉइस है, दोनों ही क्या है? इक्वल है। जैसे कि मैंने बोला माय ब्रदर इज बोथ स्मार्ट एंड टॉल। मैंने क्या बोला? माय ब्रदर, मेरा जो भाई है वो स्मार्ट भी है और टॉल भी है। उसके अंदर दोनों ही क्वालिटी, दोनों ही इक्वल रैंक पे है। माय ब्रदर इज बोथ, दोनों है, वो दोनों क्या है? स्मार्ट एंड और टॉल है। जो एंड का मीनिंग हमने कोऑर्डिनेटिव में समझा था, वही कोऑर्डिनेटिव में बोथ, इन दोनों का ही सेम मीनिंग होता है। माय ब्रदर इज बोथ स्मार्ट एंड टॉल। नेक्स्ट देखिए, वेदर और वेदर और मतलब क्या होता है? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चॉइस को शो करता है, बट वेदर के साथ ही किसे शो करता है? एक डाउट को शो करता है। किसे शो करता है? ये डाउट है कि वेदर यू विल कम और नॉट, या वेदर यू विल कम और नॉट, कि तुम आओगे या नहीं आओगे। टेल मी वेदर यू विल डू इट और नॉट। मैंने बोला टेल मी वेदर you will do it or not. Tell me, मुझे बताओ क्या तुम ये करोगे या नहीं करोगे? Tell me whether you will do it or not. Okay? Tell me whether you will do it or not. मुझे बताओ क्या तुम ये करोगे या नहीं करोगे। उसे के डाउट है, किसे शो करता है? डाउट को शो करता है। whether you will do it or not, एक डाउट को शो करता है। ये था आपकी कोऑर्डिनेटिव। आज हमने दो कंजंक्शन की टाइप पढ़ ली, एक पढ़ लिया हमने कोऑर्डिनेटिव और कोऑर्डिनेटिंग, एक पढ़ लिया हमने कोऑर्डिनेटिव। नोट डाउन करिए। कंजंक्शन क्या होते हैं? जिसमें हम दो चीजों को ज्वाइन करते हैं। इसके दो टाइप्स आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव में क्या होता है? जिसमें फैन बॉयज आते हैं। कोऑर्डिनेटिव में आप लोगों को, जिसमें हमारे पास दो पेयर होते हैं। बेसिकली क्या होता है इसमें? हमारे पास
पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास कोरिलेटिव में? पेयर्स होते हैं। पेयर, बोथ, एंड, नाइदर, नॉर, आइदर, और, वेदर, और, ये सब क्या हमारे पास एक ही पेयर ही है। सो जब पेयर हो तब क्या होता है? कोरिलेटिव, जब हमें ये रिलेशन दिखा रहे हो किसका? दो चीजों का। ओके, सो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसके जो नेक्स्ट पार्ट जो बचे सबऑर्डिनेटिव एंड एक्सेट्रा, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर बाद में करेंगे। सो पहले हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में और टाइप्स के साथ। आज सिर्फ हमारे दो टाइप्स, कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। सो आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, ना किया हो तो अभी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।